जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं? आशा है कि आप लोग बढ़िया ही होंगे। तो चलिए आज का टॉपिक जो है वो है विश्व इतिहास। ठीक ना, विश्व इतिहास के बारे में इस वीडियो में जानेंगे। ठीक, तो चलिए समय को गंवाना नहीं है, बिना समय गंवाए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो दोस्तों देखिए, पहला टॉपिक है पूर्ण जागरण। पूर्ण जागरण क्या मतलब होता है? पुनर्जीवित होना, मतलब फिर से जाग जाना। पुनर्जागरण इसी को कहा जाता है। ठीक ना, पुनः फिर से जागरण कराना। ठेठी भाषा में जो कहते हैं जागरण हो रहा है तो फिर से जागरण कराना, पुनर्जागरण कहेंगे। ठीक, तो देखिए पुनर्जागरण का अर्थ है पुनर्जीवित होना। ठीक ना, पुनर्जीवित होना, फिर से उठना। ठीक, इसका प्रारंभ जो है इटली के फ्लोरेंस नगर से माना जाता है। कहां से? फ्लोरेंस नामक नगर से माना जाता है। फ्लोरेंस नगर जो है इटली में दांते, ठीक ना, दांते जर्मनी में मार्टिन लूथर, दांते ये नाम है, ठीक ना, दांते नाम है। जर्मनी में मार्टिन लूथर, स्वान में सर्वंटस तथा इंग्लैंड में चौसर आदि विद्वानों ने पूर्ण जागरण को गति प्रदान की। ठीक ना, पूर्ण जागरण को जो है गति प्रदान की। और पूर्ण पूर्ण जागरण जो है, पूर्ण जागरण ने मानव जीवन के प्रत्येक पहलू को प्रभावित किया। प्रत्येक पहलू यानी कि जितने भी स्थिति थे मानव जीवन के, सभी स्थितियों को प्रभावित किया पूर्ण जागरण ने। अब इनके साहित्य देखिए, साहित्य जो है दांते, दांते द्वारा रचित डिवाइन कॉमेडी विश्व की सर्वाधिक प्रसिद्ध कविता है। ठीक ना, दांते द्वारा जो लिखा गया था डिवाइन कॉमेडी, डिवाइन कॉमेडी, ये जो है विश्व की सर्वाधिक प्रसिद्ध कविता है। विश्व की सर्वाधिक प्रसिद्ध कविता है जो कि दांते ने लिखा था। दांते को इतावली कविता का पिता कहा जाता था। दांते को इतावली कविता का जो है पिता कहा जाता था। ठीक ना, दांते को इतावली कविता का पिता कहा जाता है। आगे है पेट्रार्क। ठीक ना, पेट्रार्कर, पेट्रार्कर मानववादी के रूप में पुनर्जागरण, पुनर्जागरण जागरण का प्रतिनिधित्व, क्या प्रतिनिधित्व करने वाला प्रथम व्यक्ति था? कौन? पेट्रा पेट्रार्क। ठीक ना, पेट्रार्क जो है मानववादी के रूप में पूर्ण जागरण का प्रतिनिधित्व करने वाला पहला व्यक्ति था। इसलिए उसे मानववाद का पिता कहा गया, इसीलिए उसे मानववाद का पिता कहा गया। तो पेट्रार्क को मानववाद का पिता क्यों कहा गया? क्योंकि इन्होंने पूर्ण जागरण का प्रतिनिधित्व सबसे पहले किया था, इसीलिए। क्लियर है? अब आगे आगे देखिए है, आगे बोकासियो, ये नाम है। ठीक ना, बोकासियो जो है एक नाम है जो कि बोकासियो ने इलियड इलियड एवं ओडेसी का अनुवाद किया। किसका? एलियड एवं ओडेसी, एलियड और ओडेसी का अनुवाद और डी कैमरन नामक एक ग्रंथ की रचना की। कौन? बोकासियो ने। ठीक, बोकासियो ने इलियड और ओडेसी का अनुवाद करके डी कैमरन नामक एक ग्रंथ की रचना की। और फ्रांसीसी विद्वान जो था, फ्रांसीसी विद्वान जो इरेस्मस, इरेस्मस ने इन प्रेज ऑफ होली एवं ग्रीक टेस्टामेंट, टेस्टामेंट लिखी। फ्रांसीसी विद्वान इरेस्मस ने इन प्रेज ऑफ होली एवं ग्रीक टेस्टामेंट लिखी। क्लियर? अब आगे देखिए मैकियावेली, जो कि मैकियावेली जो है, मैकियावेली ने दी प्रिंस की रचना की। मैकियावेली ने दी प्रिंस की रचना किसने किया? मैकियावेली ने। दी प्रिंस की रचना किसने किया? मैकियावेली ने। अब मूर्ति कला के बारे में जानते हैं। मूर्ति कला का जो प्रथम प्रदर्शक है लोरेंजो है। ठीक ना, मूर्ति कला का प्रथम प्रदर्शक जो है लोरेंजो गिब्रटी था। ठीक ना, लोरेंजो गिब्रटी था। उसके बाद देखिए आगे माइकिल, माइकिल माइकिल एंजिलो द्वारा निर्मित मूर्तियां रोम में स्थित मौसेज एवं फ्लोरेंस में मेडिसी के गिरजाघरों में उपयोग में लाई गई है। माइकिल एंजिलो द्वारा निर्मित मूर्तियां जो है रोम में स्थित मौसेज एवं
फ्लोरेंस में मेडिसी के गिरजाघरों में उपयोग में लाई गई है। अब देखिए चित्रकला। चित्रकला 16वीं शताब्दी में इटली के, कहाँ के, इटली के महान चित्रकारों जैसे कि लियोनार्डो डी विंसी, माइकल एंजिलो राफेल और टिटान ने चित्रकला के विकास में अद्वितीय योगदान दिया। ठीक, 16वीं शताब्दी में इटली के महान चित्रकारों जैसे कि लियोनार्डो डी विंसी और माइकल एंजिलो राफेल और टिटान ने चित्रकला के विकास में अद्वितीय योगदान दिया, चित्रकला में सबसे महत्वपूर्ण योगदान दिया। इटली के जियोटो को चित्रकला का जन्मदाता माना जाता है। इटली के जियोटो को चित्रकला का जो है क्या माना जाता है, जन्मदाता माना जाता है। लियोनार्डो डी विंसी के चित्रों में लास्ट सफर एवं मोनालिसा अद्वितीय है। ठीक ना, लियोनार्डो डी विंसी के चित्र में लास्ट सफर एवं मोनालिसा अद्वितीय है। माइकल एंजिलो का एक चित्र लास्ट जजमेंट रोम के सिस्टाइन गिरजाघर की भीतरी छत पर आज भी अंकित है। भीतरी छत पर आज भी जो है क्या है, दिख रहा है, मतलब अंकित है। ठीक है, अब देखिए आगे जो है, आगे डच आ गया। ठीक ना, आगे डच। तो आगे जो है डच चित्रकार फ्रांज हॉल्स ने लफिंग कैवलरी नामक विश्व प्रसिद्ध चित्र बनाया। लफिंग कैवलरी नामक विश्व प्रसिद्ध चित्र किसने बनाया था, तो डच का था, जो कि चित्रकार फ्रांज हॉल्स ने कौन सा चित्र बनाया था, लाफिंग कैवलरी नामक विश्व का प्रसिद्ध चित्र बनाया। ठीक ना, अब धार्मिक क्रांति के बारे में भी जानते हैं। चलिए आगे। तो देखिए धार्मिक क्रांति जो है, मार्टिन लूथर ने बाइबल का जर्मन भाषा में अनुवाद किया। ठीक ना, मार्टिन लूथर ने बाइबल का जो है किस भाषा में अनुवाद किया, जर्मन भाषा में। उसे प्रोटेस्टेंट सुधारवाद आंदोलन का जनक माना जाता है। मार्टिन लूथर को जो है प्रोटेस्टेंट सुधारवाद का आंदोलन का जनक माना जाता है। 1540 ईस्वी में इग्नातियस लोयोला, ठीक ना, 1540 ईस्वी में इग्नातियस लोयोला ने सोसाइटी ऑफ जीसस की स्थापना की। सोसाइटी ऑफ जीसस की स्थापना किसने किया था, इग्नातियस लोयोला। ठीक ना, और कब किया था, 1540 ईस्वी में किया। जिसके अनुयायी जो है जेसुइट कहलाए। ठीक ना, अब देखिए ये तो हो गया धार्मिक क्रांति। उसके बाद अब वैज्ञानिक अन्वेषण। तो वैज्ञानिक अन्वेषण जो है, मिस्र के खगोल शास्त्री टॉलमी ने जियोसेंट्रिक किसका सिद्धांत दिया, जियोसेंट्रिक सिद्धांत प्रतिपादित किया। जियोसेंट्रिक सिद्धांत प्रतिपादित किसने किया था, तो टॉलमी ने किया था, जो कि मिस्र के खगोल शास्त्री थे। मिस्र के खगोल शास्त्री कौन था, टॉलमी, जो कि जियोसेंट्रिक सिद्धांत प्रतिपादित किया। और इनके अनुसार, टॉलमी के अनुसार जो है, पृथ्वी ब्रह्मांड के केंद्र में स्थित है। पृथ्वी जो है कहाँ है, ब्रह्मांड के केंद्र में स्थित है, ये टॉलमी का कहना था। और सूर्य, चांद, तारे उसके चारों ओर क्या करते हैं, परिक्रमा करते हैं। ठीक ना, परिक्रमा करते हैं। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। 16वीं शताब्दी में पोलैंड के वैज्ञानिक कोपरनिकस ने यह सिद्ध किया कि पृथ्वी एक ग्रह है। कब किया था, पृथ्वी एक ग्रह है, यह सिद्ध कब किया था, 16वीं शताब्दी में किया था। और कौन किया था, तो पोलैंड के वैज्ञानिक था, जिसका की नाम कोपरनिकस था। ठीक ना, कोपरनिकस था। इन्होंने ही सिद्ध किया कि पृथ्वी एक ग्रह है जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। सूर्य के चारों ओर जो है चक्कर लगाती है। ठीक, तो केपलर गैलीलियो ने भी इस सिद्धांत को लोकप्रिय बनाया है। केपलर गैलीलियो ने भी इस सिद्धांत को बहुत ही लोकप्रिय बनाया है। और इसी समय जो है न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत प्रतिपादित किया। इसी समय 16वीं शताब्दी के समय ही न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत प्रतिपादित किया। अब कुछ प्रमुख खोजें हैं, तो इनके बारे में भी देखिए। प्रमुख खोजें, पुर्तगाल के राजकुमार प्रिंस हेनरी, कौन, प्रिंस हेनरी जो है द नेविगेटर ने अजोरे व
मदिरा के द्वीपों की खोज की। किसका? अजोरे व मदिरा के द्वीपों की खोज किसने किया था? हेनरी ने, ठीक ना, जो कि पुर्तगाल के राजकुमार था। पुर्तगाल के राजकुमार कौन? प्रिंस हेनरी, जो कि द नेविगेटर ने अजोरे व मदिरा के द्वीपों की खोज की। और दूसरा है पुर्तगाल के नाविक जो कि बर्थलोम्यू डेज ने उत्तम आशा अंतरीप को खोज निकाला। उत्तम आशा अंतरीप को किसने खोजा था? बर्थलोम्यू डेज ने, जो कि पुर्तगाल के नाविक था, एक नौचालक था, ठीक ना। उसके बाद जो है 1498 ईस्वी, 1498 ईस्वी वास्को डी गामा ने उत्तम मासा अंतरिप का चक्कर काटकर, किसका? उत्तम आशा अंतरिप का चक्कर काट करके भारत के कालीकट बंदरगाह में प्रवेश किया था। कब? तो 1498 ईस्वी में, ठीक ना। और क्रिस्टोफर कोलंबस ने जो है 1492 ईस्वी में अमेरिका महाद्वीप की खोज की। 1492 ईस्वी में कोलंबस ने अमेरिका महाद्वीप की खोज की। क्लियर है? उसके बाद जो है 1499 ईस्वी में जॉन केबट ने बिट्रेन द्वीप का पता लगाया। कौन लगाया था? केबट ने। जॉन केबट ने बिट्रेन द्वीप का पता लगाया था। और कब लगाया था? तो 1499 ईस्वी में, याद रखिएगा। और 1499 ईस्वी में जो है पीजोन, कौन? पीजोन में ब्राजील की खोज की। पीजोन में ब्राजील की खोज की। मैगलन ने यूरोप के पश्चिमी देशों की यात्रा करते हुए संपूर्ण पृथ्वी की परिक्रमा की। संपूर्ण पृथ्वी की परिक्रमा किसने की थी? मैगलन ने, ठीक ना। मैगलन ने यूरोप के पश्चिमी देशों की यात्रा करते हुए, कहां से? यूरोप के पश्चिमी देशों की यात्रा करते हुए संपूर्ण पृथ्वी की परिक्रमा की, ठीक ना। कौन? मैगलन। उसके बाद अमेरिकी प्रायद्वीप का नामकरण फ्लोरेंस के भूगोलवेत्ता अमेरिगो वेस्पुरस्सी के नाम पर किया गया। भूगोलवेत्ता अमेरिगो वेस्पुरस्सी के नाम पर किया गया, ठीक है। तो दोस्तों अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही, वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो जाए, इसलिए वीडियो को यहीं पे कट करते हैं। फिलहाल के लिए आप लोग इसी तरह वीडियो देखते रहें। मिलते हैं अब अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।